जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, यूपी पुलिस में फिर सुनहरा मौका है। फिर से आपको एक सुनहरे मौके की तलाश थी तो सुनहरा मौका आप लोगों को मिला है। खास तौर से देखिए, जिन बच्चों का 60,244 में सिलेक्शन नहीं है वो तो अच्छी तरह जानते हैं। खास तौर से जो नए लड़के हैं वो जो है अपनी तैयारी जो है जोर शोर पे कर दे और किसी भी तरह के दाव को छोड़ना नहीं। जो भी तरीका है जिस तरीके से हमारा सिलेक्शन हो जाए, दो दाव अपनाना है अपना लो, लेकिन जो है सिलेक्शन लेना है। ठीक है, देखिए जहां से चाहे हम बताएं या फिर 60,244 में जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उन्हीं से आप जानकारी कर सकते हो, या फिर हम जो बता रहे हैं वो आप सुनो, उसको फॉलो करो, या फिर जहां भी, हमें नहीं कहना है कि हमारा ही, जहां भी आपको जिस भी टीचर से, जिस भी यूट्यूब चैनल से आपको हेल्प मिले केवल सिलेक्शन में, तो वहां पे फॉलो करो, उस जो है गाइडलाइन को फॉलो करो। हमें नहीं दिक्कत है, हमें बस यही लक्ष्य है हमारा कि आप लोगों को किसी भी तरह से सिलेक्शन होना। जैसे 60,244 बहुत सारे बच्चे हमें फोन करके बोलते हैं कि सर जो है आज हमारा सिलेक्शन हो गया है, हम मेडिकल के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए अभी तुरंत आपको मौका मिला है और फिर आगे भी मौका मिला है, लेकिन फिर आगे मौका के लिए हमें इंतजार नहीं करना है कि आगे मौका मिलेगा। देखिए इस बात को नोट करिएगा, बहुत सारे आप लोग को कहेंगे कि आगे भी मौका मिलेगा। आगे नहीं, हमको यही मौका है, इसी में हमको चौका लगाना है। बस ये चीज अपने ध्यान में रखो। ठीक है, ये चीज को अब देखो, सबसे पहले इस वीडियो में आप सभी को बता दूं कि ये जो बच्चा ये सोच के बैठा है कि चलो फॉर्म आएगा तो हम तैयारी करेंगे, तब तो भाई बस का नहीं, साइड आप हट जाओ और हमारे चैनल, हमारी वीडियो भी आप मत देखिए। आप जो है हमारी वीडियो को स्किप करके चले जाइए। आपके लिए मैं बताया था कि फॉर्म आ चुका है, आप जो है अपनी तैयारी को, आपको बस जोर शोर पे तैयारी करनी है। ये सारी चीजें मैं आपको बता दिया था, तो उन बच्चों के लिए नहीं, ये दिमाग में मत रखो कि जो फॉर्म आएगा तो हम तैयारी करेंगे। ठीक है, देखो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो है क्या हमारा टारगेट स्कोर होना चाहिए और किस बुक से कौन से जो है कोर्स को हायर करें, ये सारी तमाम चीजें जो है, और मैं ये इस वीडियो में आप लोगों को घर बैठे कहीं जाने की जो, हाँ केवल टाइम देना पड़ेगा। देखो यूपी पुलिस का एग्जाम क्लियर करना है तो आपको केवल टाइम देना पड़ेगा स्टडी पे, और कुछ नहीं मायने रखता है, केवल टाइम मायने रखता है, टाइम मायने। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर जो लोग हैं नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहां पे मैं लिखा हूं 60,244 का जो आपका ऑफिशियल अभी कट ऑफ आया। यहां पे आपको मेल और फीमेल का आपका जो है फाइनल, हालांकि जो है फिजिकल के लिए कम मेरिट गई थी, तो हमको फिजिकल से मतलब नहीं है भाई। फिजिकल से क्या मतलब कि फिजिकल में सिलेक्ट हो जाओ, फाइनल से बाहर हो जाओ, हमको फाइनल से मतलब है ना, फाइनल में हमको सिलेक्शन लेना है, तभी तो हमारी ज्वाइनिंग होगी। तो ये आपका फाइनल है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। ठीक है, ये फीमेल का है कैटेगरी वाइज 212, 193, 200 और 180, 146। जो नए लड़के हैं, जो नए बच्चे हैं, उन सभी के लिए बता दूं कि आपको ये 150 टोटल प्रश्न होता है जो 300 नंबर का होता है। तो ये 300 नंबर में आपका जो है इतना कट ऑफ गई है, 300 नंबर में। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अब हमारा जो है ये आपका हिंदी इतना, रीजनिंग मैथ मिला के 75 प्रश्न आता है और जीके 38, यानी टोटल आपका 150 प्रश्न आता है। इस बात को जो पुराने बच्चे हैं जानते हैं, जो नए हैं जान लीजिए, टोटल 150 प्रश्न, एक प्रश्न जो है 2 नंबर का होता है। ठीक है, अब देखिए ये 150 प्रश्न में, यानी 300 नंबर में ये आपका मेरिट गया है। वो जो जनरल से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से देख सकते हैं, यहाँ पे आपका 216 नंबर यानी 108 प्रश्न आपका फाइनल कट ऑफ गया है। कोई इसको ज्यादा नहीं कर सकते। अब मैं बता दूं कि जो 2018 में हम लोग की भर्ती आई थी 41,520 के, ध्यान से सुनना, 41,520 की हम लोग की भर्ती आई, वहां पे फाइनल मेरिट ओबीसी की गई थी 212 नंबर। कितना? 212 नंबर, यानी 106 प्रश्न गया था, 106 प्रश्न। यहाँ पे 100, यहाँ पे आपका 108। ठीक है, यहां पे तो इस तरह से 2 प्रश्न का केवल फासला था, यहां पे देख सकते हैं। अब यहां पे दोस्तों जो है ये चीज को आप यहां पे देख लीजिए कि यहां पे सबसे पहले तो यहां पे जो आपका मैथ और रीजनिंग है, इसमें जो है 20 से 22 प्रश्न आपका होता है मैथ का। ठीक है, ये रीजनिंग मैथ में 20 से 22 प्रश्न होता है मैथ का, बाकी रीजनिंग का होता है। ये आपका जो है मैथ का प्रश्न 25 से ज्यादा नहीं जाता है, जो है 25 तक जाते जाते आपका सीमित हो जाता है, यानी मैक्सिमम मैथ का इसमें 25 प्रश्न आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, किसी किसी शिफ्ट में 25 आया, किसी में 22 आया।
अब यहाँ पे मान के चलो कि आपकी 50 प्लस रीजनिंग का प्रश्न रहता है, ठीक है। अब एक चीज यहां पे ध्यान देना, हमारे कैंसिल जो प्रश्न हुआ, कैंसिल जो पेपर हुआ और जो री एग्जाम पेपर हुआ 60,244 का, कैंसिल और री एग्जाम का जो पेपर हुआ 60,244 का पेपर लीक होने के कारण जो है रद्द कर दिया जाएगा, उसका री एग्जाम हुआ। तो इसमें जो है एक चीज का अंतर आपको देखने को मिला, क्या चीज का पता है? इसमें जो है आपका यूपी जीके का जो प्रश्न आता है, यूपी जीके का प्रश्न इसमें दिया था 8 से 10 प्रश्न दिया था, और इसमें क्या कर दिया कि हटा दिया। यूपी जीके का प्रश्न जो है इसमें से हटा दिया, एक प्रश्न आया, 2 प्रश्न आया, नहीं तो वो भी नहीं आया, री एग्जाम में हटा दिया। ये जो हुआ आपका देखने को मिला, नहीं तो आपका जो है यूपी जीके का प्रश्न आपको लगभग जो है 8 से 10 प्रश्न देखने को मिलता है। हमारे 41,520 में भी देखने, सभी भर्तियों में देखने को मिला, इसमें भी देखने को मिला था, लेकिन कैंसिल होने के कारण जब री एग्जाम हुआ उसमें नहीं मिला। ये चीज हुआ है, तो आपको यूपी जीके पे भी फोकस करना है। हालांकि जो अभी आप नहीं भी करोगे, थोड़ा फॉर्म फिलअप हो जाएगा तभी करोगे यूपी जीके पे, तो कोई दिक्कत नहीं हो। अब यहाँ पे बात आ जाती है मित्रों, असली जो हमारा है यहाँ पे, हमारा देखो ये चीज हो गया, हमारा जो टारगेट होगा, हमारा जो टारगेट होगा, ठीक है, हमारा जो टारगेट होगा दोस्त, पहले नंबर तो सिलेक्शन किस पे होता है मैं बता दूं कि आपका जो हिंदी का ये 37 प्रश्न होता है इस पे, और मैथ रीजनिंग का जो 75 प्रश्न होता है इस पे आपका सिलेक्शन होता है। यानी जिस पे आप जिसकी पकड़ जो है इन तीनों पे हो गई उसका सिलेक्शन पक्का है, और उसी पे सिलेक्शन भी होता है। इसमें से आपका जीके का इसमें मैक्सिमम 20 जाता है, 20 से ज्यादा नहीं। किसी किसी बच्चे जो टैलेंट होते हैं, ज्यादा पकड़ होती है, वो अलग बात है कि 22-25 चला जाए, तो इतने प्रश्न आपका बनता है। इसको जब ऐड करेंगे तो 132 प्रश्न को है कवर करता है। हमारा टारगेट इस समय वर्तमान देखो, हमारे पास फुल टाइम है, फुल कैपेसिटी है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो यहाँ पे 100, अब यहाँ पे बात आ जाती है कि 37 में 37 तो करेंगे, हिंदी में तो कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे मान के चलो कि -3 वो प्रश्न हमको नहीं, 3 प्रश्न नहीं है, माइनस कर देंगे। यहाँ पे हमको मान के चलो कि 10 प्रश्न इसमें से हमने माइनस कर दिया, ठीक है। कुल जो है 13 प्रश्न जो है माइनस कर दिया, इसमें से 9 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, यानी 119 से 120 प्रश्न, यानी बोले तो 240 नंबर हमारा टारगेट होना मस्ट है। और 200, और देखिए 60,244 में बहुत सारे बच्चे जो है 240 से भी अधिक लाए। हम जो है हमारे जो हमको फोन करके बताया कि सर जो है इतना हमारा जो है 246 नंबर है, इतना है, जो बहुत सारे बच्चों का नंबर आया, क्योंकि वो ऑलरेडी इसी तरह से टारगेट बना के रखे थे और अपने सिलेबस को पूरी तरह से पकड़ के वो अपने कंटिन्यू चलते रहे, ठीक है। इसलिए जो है उनका, तो आपको ठीक इसी तरह से अभी से जो है, इसलिए मैं जो है यही वीडियो के माध्यम से अभी मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे आपको 13 - 119 यानी 120, 240 नंबर का हमारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको माइनस कर दिया, हर जगह माइनस करने के बाद, और देखिए ये हिंदी, रीजनिंग, गणित, यही हमारा सिलेक्शन दिलाता है। आप जीके में चाहोगे कि कभी भी हम जो है 38 के 38 कर दे तो नहीं हो पाएगा, या हमारा जो है स्कोर जो है यही बढ़ाता है मैथ, रीजनिंग, हिंदी। तो ये हमारा 240 नंबर स्कोर। अब देखो दोस्तों, अब इस 240 नंबर के लिए हमें करना क्या है? इस 240 नंबर को गेन करने के लिए, लाने के लिए हमको क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ छटपटाने की जरूरत नहीं है। पहला काम इसमें, पहला काम ध्यान से सुनो, कंटिन्यू। कंटिन्यू आपको एग्जाम तक कंटिन्यू अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। याद रखो इस बात को, ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम तक अपनी पढ़ाई को, अपने आप को जारी रखना है, कंटिन्यू रखना है, ठीक है। अब यहां पे जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, यहां पे दूसरा पॉइंट है मैथ और रीजनिंग। देखो यहां पे मैथ और, ध्यान से सुना, मैथ और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग के लिए क्या करना है कि देखो, आप बुक पकड़ लो, या फिर अगर आप मैथ में ज्यादा कमजोर हो तो कोई किसी का क्लास ले लो और चैप्टर वाइज क्लास करना। और मैथ और रीजनिंग दोनों के लिए अगर आप क्लास ले चुके हो तब तो आपको जो है क्लास लेने की जरूरत नहीं, अगर नहीं लिए हो तो क्लास ले लो। और उसके बाद क्या करना है, जो क्लास ले रहे हैं वो भी है, जो क्लास नहीं ले रहे हैं उन दोनों के लिए मैथ और रीजनिंग के बुक उठाओ
और खूब ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सॉल्व करो हर टाइप के। जैसे मान लो कि इसमें हम टाइम एंड वर्क जो है कार्य और समय और कार्य का हमने प्रश्न उठाया, चैप्टर उठाया, तो इसमें जितने भी टाइप के प्रश्न है हर टाइप के प्रश्नों को कई कई बार सॉल्व करो, कई कई बार सॉल्व करो। ये तभी संभव है दोस्तों जब आप पर्याप्त टाइम दोगे। जब आप पर्याप्त टाइम दोगे तभी जाके मैथ और रीजनिंग के हर टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करो। अब मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को कि 2 महीना में, 2 से 3 महीना में, 3 महीना पकड़ लो, 3 महीने में आप इन दोनों के मास्टर हो जाओगे। आप खुद पढ़ाने लगोगे, आप खुद प्रश्न क्रिएट करने लगोगे। यार प्रश्न सॉल्व करना तो बहुत दूर की बात है, साइड रखो। आप खुद प्रश्नों को क्रिएट करने लगे कि जो है ये प्रश्न जो है इस टाइप के आ रहा है तो इस टाइप से भी प्रश्न आ सकता है। आपको आप खुद क्रिएटिव माइंड आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 महीना तक आपको खूब प्रश्नों को, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, हर टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करो, ठीक है। यही आपको चैप्टर वाइज ये आपको करना है। 3 महीने आप करोगे तो एकदम आप जो है एग्जाम, ये आपका कांस्टेबल है नहीं, यूपी सब इंस्पेक्टर भी एग्जाम क्लियर करोगे, ठीक है। अब देखो यहां पे तीसरा जो पॉइंट है हिंदी के लिए है ना, हिंदी के लिए जो राजपाल सिंह सर का आता है वो आप जो है हिंदी उठा लो और पढ़ो। अगर हिंदी में ज्यादा ही वीक हो, जो नए बच्चे आए हैं, तो आप जो है विवेक सर का आप क्लास ले लो। हिंदी के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूं, ध्यान देना, हिंदी के लिए स्पेशली विवेक सर का क्लास ले लो। आपको कहीं ना कहीं ये विवेक सर का क्लास ले लो और ये हिंदी की बुक ले लो। बस देखो इसमें आपका जो है 37 में 37 प्रश्न आपका सही होगा, ठीक है। और रही जीके की बात, तो जीके तो सभी जाते हैं, कुछ नहीं आता, आप लुसेंट पढ़ लो। उसके बाद यूपी जीके की बुक आती है, यूपी जीके की बुक हायर कर लो। बस यही इतना ही करना है दोस्तों, लेकिन आपको एग्जाम तक ये करना है। आप पूरा आपको समय देना है, 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा आपको प्रॉपर समय देना पड़ेगा। ये 2 चीज आप कर लो। उसके बाद ये 26,000 भर्ती क्या आ रही है आपके यूपी सब इंस्पेक्टर, 4500 जो भर्ती है उसमें भी आपका सिलेक्शन होगा, दोनों में सिलेक्शन होगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। तो आप लोग जो है एक बार इस वीडियो को, इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोग को लेकर आए हैं, तो एक लाइक शेयर कर दीजिए। और जो भी बच्चे नए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है।